हेलो फ्रेंड, आप लोग का आपका अपना चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 का वन लाइनर वीडियो लेके आया है। और इस वीडियो में आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है या पूछने की चांसेस है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और इस पार्ट से आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अभी तक हमारा गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स न लिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए 62 023 38 462। आप लोग मेरा इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आप लोग इस पर जल्दी जल्दी कांटेक्ट कर लीजिए और हमको सपोर्ट करिए। आप लोग ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करिएगा तो डिजिटल बोर्ड लगाएंगे और आप लोगों के लिए क्या करेंगे, काफी ज्यादा मेहनत करेंगे। देखिए चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, त्वरित रिवीजन नोट्स, मतलब वन लाइनर नोट्स है। त्वरित मतलब क्या होता है, वन लाइनर नोट्स है। बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। देखिए एक लेख और एक पत्र क्या है, तो एक लेख और एक पत्र क्या है, एक ऐतिहासिक पत्र। क्या है, ऐतिहासिक पत्र। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे, भगत सिंह हो जाएंगे। देखिए पहले इनका लेखक देखते हैं, लेखक का नाम क्या है, भगत सिंह। और यह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये लड़ाई झगड़ा करने में क्या थे, बहुत ज्यादा टेक्का थे, देशवादी थे। देश के लिए अपना कुछ भी करने को क्या थे, तैयारी थे। तो महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे कौन, भगत सिंह। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ, 28 सितंबर 1907 को। बंगा चक नंबर कितना, 105, लायलपुर वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, जो कि पंजाब के सकले हुए है। तो आप लोग को याद इसा को कर लेना है, इसका क्या इंपोर्टेंट है, जिसमें अब आप लोग को हाईलाइट करते जो उसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और विद्या देखिए, तो लेख एक लेख और एक पत्र विद्या। लेख में विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी और राजनीति एवं पति, इसका क्या था, पत्र, सुखदेव। किसके लिए पत्र लिखे थे, तो सुखदेव को पत्र लिखे थे। और इनका शहादत, शहादत मतलब क्या, डेथ या मृत्यु। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इनका मृत्यु हो गया। और शाम 7:33 में फांसी मिला था। 7:33 में इनको क्या मिला था, फांसी मिला था। तो इस सबको आप लोग क्या करना है, याद कर लेना है। अब देखते हैं पाठ के मुख्य सारांश एवं वैचारिक बिंदु। पाठ का मुख्य सारांश एवं वैचारिक बिंदु को देखते हैं। तो यह पाठ 2 ऐतिहासिक और वैचारिक दस्तावेजों का संकलन है। यह पाठ 2 ऐतिहासिक और वैचारिक दस्तावेजों का क्या है, संकलन है, जो युवाओं को न सिर्फ देश के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराते हैं बल्कि जीवन के संघर्षों से न भागने की प्रेरणा भी देते हैं। कि जीवन में भी हम लोग को क्या करना चाहिए, काफी ज्यादा संघर्ष करना चाहिए और अपने देश के लिए जी जान को भी क्या करना चाहिए, लगा देना चाहिए। और विद्यार्थी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए और राजनीति में भाग लेना चाहिए, इन सभी के बारे में बताया है। अब देखिए लेख विद्यार्थी और राजनीति पर आधारित है। किस पर, विद्यार्थी और राजनीति पर आधारित है। राजनीतिक जागरूकता अनिवार्य, राजनीतिक जागरूकता अनिवार्य है। तो भगत सिंह का मानना था कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है। भगत सिंह का मानना क्या था कि विद्यार्थियों का मुख्य काम क्या करना है, कि पढ़ाई करना है, लेकिन उन्हें राजनीतिक का व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। और उनका ये कहना यह भी था कि उनको थोड़ा मोड़ा क्या, राजनीतिक का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे देश की समस्या को समझ सके। अगर मान लीजिए आजकल के समय में अनपढ़ नेता है जो देश को चला रहे हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद को अपना फायदा सोचते हैं। और वो नेता बनते हैं जो बनते हैं, अपना बेटा को नेता बना देते हैं, पोता को बना देते हैं, इसी तरह को क्या करते हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। अभी प्रोटेस्ट हुआ है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, वहां पर आप लोग देखे हुए कितना भारी भड़कम में आदमी से जुटे हुए थे, जिसमें कितना ज्यादा को मारा गया है। तो नेता सबको सोच समझ के वोट देना चाहिए। इसलिए अगर पढ़ल लिखल नेता होगा तो देश को क्या करेगा, अच्छा तरीका से आगे संभालेगा। तो अब देखिए रूढ़िवादी शिक्षा प्रणाली पर प्रहार, रूढ़िवादी शिक्षा प्रणाली पर प्रहार। वे उन सरकारी नियमों और प्राध्यापकों की तीखी आलोचना करते हैं जो छात्रों को राजनीति से दूर रहने की सलाह देते हैं। मतलब ये कौन है, क्या बोलते हैं, भगत सिंह जी बोलते हैं कि वे उन सरकारी नियमों और प्राध्यापकों की ना तीखी आलोचना करते हैं जो छात्रों को क्या बोलते हैं, राजनीति से दूर रहने के लिए। वे इसे केवल क्लर्क पैदा करने वाली व्यवस्था मानते हैं। और देश के भविष्य की कमान, देश के भविष्य कौन है, जो आजकल के युवा लोग हैं, वही तो है देश के भविष्य। तो देश के भविष्य पर लाठी नहीं उठाना चाहिए था। तो देश को आजाद कराने और एक समतावादी समाज का निर्माण करने के लिए युवाओं की ऊर्जा और
क्रांतिकारी दृष्टिकोण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अब आप लोग समझिए, सुखदेव पत्र किसको लिखते हैं? तो पत्र सुखदेव को लिखते हैं, पत्र सुखदेव के नाम पत्र। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह भगत सिंह ने जेल से अपने परम मित्र, मतलब भगत सिंह जेल में थे तो जेल से अपने परम मित्र किसको? परम मित्र सुखदेव को, परम मित्र और साथी क्रांतिकारी सुखदेव को लिखा था, जब वे दोनों देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हैं। कष्टों की माता, भगत सिंह के अनुसार जीवन में आने वाली विपत्तियां और कष्ट मनुष्य को क्या करती है? भीतर से मजबूत और पूर्ण बना देती है। जिंदगी में जितना ज्यादा कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, वही सब मनुष्य को क्या करेगा? मजबूत बनाता जाता है। उनसे घबराकर नहीं पीछे हटना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ के आपको क्या करना चाहिए? आगे निकलना चाहिए। अब देखिए, क्रांतिकारी का जज्बा, क्रांतिकारी का जज्बा, एक सच्चे क्रांतिकारी के दिल में देश और मानवता के प्रति क्या होता है? अगाध प्रेम होता है। वे निर्दयी नहीं होते, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए कठोर निर्णय लेते हैं। आत्महत्या क्या है? एक कायरतापूर्ण है, कायरतापूर्ण कार्य। यह न केवल एक भयानक अपराध है, बल्कि पूर्ण रूप से पराजय की निशानी है। एक क्रांतिकारी की कभी संघर्षों से भागकर आत्महत्या का मार्ग नहीं करना चाहिए। भगत सिंह सुखदेव को पत्र में लिखे थे। अब इसका अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन और आंसर। देखिए, भगत सिंह के माता का नाम क्या था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इधर सटीक उत्तर है वन लाइनर में। तो भगत सिंह के माता और पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम, भगत सिंह के माता का नाम क्या था? विद्यावती। और पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह था। तो इसको याद रख लीजिएगा। और भगत सिंह के चाचा कौन थे जो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो अजीत सिंह, जो लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। लाला लाजपत राय को देह पर नून छीट के क्या मारा गया था। 1926 में भगत सिंह ने किस संगठन का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का क्या गठन किया था। उसके बाद भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे कार्यकर्ता की जरूरत है? तो ऐसा युवा कार्यकर्ता जो देश की सेवा में अपना वर्चस्व, सर्वस्व, तन, मन और धन को क्या करे? अर्पित कर सकते। तन मतलब क्या होता है? शरीर, मन मतलब दिमाग, और धन मतलब पैसा। सबको क्या कर सके? न्यौछावर कर सके। भगत सिंह ने विद्यार्थी और राजनीति में छात्रों को क्या सलाह दी? तो क्या सलाह दी कि वे केवल किताबी कीड़ा न बने, मतलब किताब को रटना नहीं है, बल्कि व्यवहार कैसा रखना है? व्यवहारिक राजनीति में लेकर देश को भाग्य बदले। किताब खाली पढ़ने से नहीं होगा, बाहरी शिक्षा भी क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। और भगत सिंह किस प्रकार की मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश सेवा या क्रांति के बदले दी जाने वाली फांसी को देश सेवा के लिए क्या कहा है? सुंदर मृत्यु कहा। इस सबको आप लोग क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। और इसका हम आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं, मुख्य सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दो इंपोर्टेंट है। भगत सिंह ने आत्महत्या को कायरता क्यों कहा? तो क्योंकि आत्महत्या संघर्षों से भगाने का एक कमजोर तरीका है। उनके अनुसार विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए आती है, और एक क्रांतिकारी का कार्य अंत तक लाना न कि हार मानकर जीवन समाप्त कर लेना। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। और विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आज के विद्यार्थी कल देश के निर्माता है। क्योंकि आज के विद्यार्थी कल के क्या है? कल देश के निर्माता है। यदि वे इस देश की शासन व्यवस्था और राजनीति से अलग रहेंगे तो भ्रष्ट लोग देश को संभालेंगे, जिससे देश में गति में क्या हो जाएगा? धीमी हो जाएगी। तो आप लोग यह पीडीएफ परीक्षा के लिए क्या इंपोर्टेंट है, और पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 62 आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 62 आप लोग इस पर क्या करिए? कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब इसका हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव अब आप लोग को दिखा, चलिए अब हम आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। क्या जो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है? एक लेख और एक पत्र, महत्वपूर्ण वन लाइनर्स, और वन लाइनर्स के माध्यम से आप लोग को क्या करा देते हैं? रिवीजन कराते हैं। कोर फैक्ट्स, एक लेख परिचय, अध्याय एक लेख परिचय, पाठ और लेखक। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार महान क्रांतिकार स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह है। तो इसको आप लोग याद करिएगा, यह ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट है। पाठ की विद्या, तो यह पाठ दो भागों में विभाजित है। क्या है? दो भागों में। पहला भाग एक लेख विद्यार्थी और राजनीति पर आधारित है। पहला भाग क्या? एक लेख और एक पत्र। और दूसरा भाग है पत्र जो सुखदेव के नाम पर है आधारित। अगल का आप लोग देख लीजिए, अगल का देख लीजिए। अब देखिए आप लोग, भगत सिंह का जन्म, तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कहाँ? बंगाचक 105 नंबर और लालपुर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। तो इसको आप लोग क्या करना है? आप लोग को याद कर लेना है। क्या शहादत या फांसी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर
लाहौर षड्यंत्र केस में क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। और इनकी माता और पिता का नाम, इनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह था, सरदार किशन सिंह। अब अगला देखिए, क्रांतिकारी परिवार। इनके चाचा का नाम अजीत सिंह था, जिन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और संगठन की स्थापना। भगत सिंह ने साल 1926 में युवाओं को प्रेरित करने के लिए नौजवान भारत सभा का क्या किया, गठन किया था। अगला देखिए, मुख्य वैचारिक ऑनलाइन चैप्टर के की पॉइंट्स। विद्यार्थी और राजनीति। भगत सिंह के अनुसार छात्रों को केवल किताबी क्या नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि वे ही देश को आगे चलाएंगे। अभी यहाँ तक बता दिए थे रूढ़िवादी शिक्षा का विरोध। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के कड़े विरोधी थे, जो छात्रों को देश की वास्तविक परिस्थितियों से न रख कर केवल सरकारी नौकरी और क्लर्क बनने की सलाह देते हैं। अब आत्महत्या पर विचार करते तो भगत सिंह ने आत्महत्या को एक बेहद कायरतापूर्ण कार्य और भयानक अपराध माना। उनके अनुसार संघर्षों से भागकर जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति को संघर्ष करने के लिए मिला है तो क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, न तो दुख दर्द को झेल के संघर्ष करना चाहिए। और समझिए कष्टों का प्रभाव, कष्टों का महत्व। पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जीवन में आने वाली विपत्तियां और कष्ट मनुष्य को न पूर्ण मजबूत बनाती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो सबको झेल के क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, न कि आत्महत्या कर लेना चाहिए। सुंदर मृत्यु। तो देश की आजादी, प्रगति मतलब आप लोग समझते हैं ग्रो या मानवता की सेवा के बदले मिलने वाली फांसी देश के लिए शहादत को भगत सिंह के संसार की सबसे सुंदर मृत्यु का है, और यह ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट है। और क्रांतिकारी और मानवीय भावना। उनका मानना था कि एक सच्चे क्रांतिकारी के दिल में समाज और मानवता के प्रति अगाध प्रेम, दया और सहानुभूति की भावना कूट कर भरी होती है। उसके बाद देखिए, परीक्षा के लिए हम आप लोगों को टिप्स बता रहे हैं। इस पाठ के अनुसार सुंदर मृत्यु क्या है, तो आत्महत्या को कायरता क्यों कहा गया, जैसा व्यक्ति क्वेश्चन आप लोग को बार बार दोहराए जाते हैं। इसका पीडीएफ हम आप लोग को बता देते हैं कहाँ मिलेगा। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस। क्या, बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पर आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। 62 023 38 462। आप लोग मेरा नंबर है, इस पर कांटेक्ट करिए, हाई लेकर भेजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे देंगे और 1 रुपए भी चार्ज नहीं लेके। तो वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में आप लोग का पूरा चैप्टर क्या हो गया, रिवीजन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।